नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। शहर के पल पल की खबरों के साथ मैं प्रिंस राज। खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। मीनापुर के पानापुर ओपी क्षेत्र के महिला की हत्या मामले में गिरफ्तार। अपने स्वीकारोक्ति बयान में अभियुक्त ने घटना का किया पर्दाफाश। मोतीपुर में शनिवार को स्कॉट वाहन दुर्घटना में मृतकों की संख्या 2 पर पहुंची। घायल होमगार्ड जवान सुरेंद्र झा की हुई मौत। और देर रात स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए पुलिस ने शुरू की सुरक्षित बस सेवा की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। मीनापुर के पानापुर ओपी क्षेत्र में सीमा देवी की हुई हत्या मामले में पुलिस ने धर्मेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया है। मीनापुर प्रखंड के पानापुर ओपी क्षेत्र के मोहम्मदपुर में 19 फरवरी को मिली हत्या कर फेंके गए एक महिला का शव के मामले में विशेष पुलिस टीम ने इस कांड को अंजाम देने वाले अभियुक्त धर्मेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के साथ ही पखनाहा निवासी राम प्रवेश राम की पत्नी सीमा देवी की हत्या के मामले का पर्दाफाश भी हो गया। इस संबंध में एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेंद्र दास ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में यह स्पष्ट किया है कि लूटपाट के क्रम में धर्मेंद्र दास ने ही सीमा देवी की हत्या की थी। घटना ये है कि ये पानापुर कांटी में 19 तारीख को एक महिला की हत्या हुई थी। इसमें अज्ञात में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने अच्छा काम किया और पुख्ता प्रमाण के साथ अभियुक्त को धर दबोचा है। अभियुक्त के पास से जिस चाकू से हत्या वो चाकू बरामद है। महिला का मोबाइल बरामद है और हत्या करने के क्रम में अभियुक्त का हाथ भी कटा था, वो भी प्रमाण सामने आया है। पूर्व से संबंध, पैसे की लेन देन के क्रम में ये घटना घटी है, जो प्रमाणों से पुलिस ने प्रमाणित किया है। प्रचुर प्रमाण होने के कारण इस घटना को स्पीडी ट्रायल करा करके सजा। मोतीपुर क्षेत्र में शनिवार को हुई स्कॉट वाहन दुर्घटना में घायल होमगार्ड जवान सुरेंद्र झा ने भी दम तोड़ दिया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र में NH 28 पर शनिवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर की स्कॉट वाहन में यात्री बस द्वारा ठोकर मार दिए जाने की हुई घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल होमगार्ड जवान सुरेंद्र झा की शनिवार की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। सुरेंद्र झा की मौत से होमगार्ड जवानों और मृतकों के परिजनों पर जैसे दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा है। इस हादसे में घायल अन्य 2 पुलिसकर्मी ललन सिंह और गुड्डू राय का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि इस हादसे में घायल एसआई रतन चौधरी की मौत घटना के कुछ देर बाद ही प्रसाद हॉस्पिटल में हो गई थी। दोनों जो ड्यूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको जो भी पुलिस की तरफ से मिलता है दोनों को मिलेगा। दोनों वर्षधारी हैं, एक पदाधिकारी है, एक होमगार्ड के सिपाही है, हमारे लिए बराबर है। हम लोग पर्याप्त ख्याल रख रहे हैं। घटना जिसमें हुई थी उसी समय से ध्यान रखा जा रहा है। मेरे अनुपस्थिति में सिटी एसपी, डिप्टी एसपी, थानेदार सभी लोगों ने अच्छे से इलाज हो उसकी व्यवस्था की है। तो इस घड़ी में भी, दुख की घड़ी में हम उनके परिजन के साथ में हैं और आगे भी साथ रहेंगे। शराब और शराबियों की अब खैर नहीं है। छुपाकर रखी गई शराब और शराबी की खोज के लिए पुलिस ने 4 शराब खोजी कुत्ते मंगवाए। शराब पीकर नगर की सड़कों पर विचरने वाले तथा गुपचुप शराब का धंधा करने वाले अब सावधान हो जाए। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग ने 4 श्वान मंगवाए हैं। ये 4 कुत्ते हैं जो मुजफ्फरपुर जिला को मिले हैं, इसका संकलन हम लोग कर रहे हैं। ये कुत्ता बहुत हाईली ट्रेंड है, 8 महीने की ट्रेनिंग ये लेकर के आ रहा है हैंडलर के साथ। होली के पूर्व विशेष अभियान के तहत है जो इसको तैनात किया गया है, लगातार जिले में रहे। ये कुत्ता सक्षम है कि चाहे उस व्यक्ति शराब पिए हो या फिर किसी घर में शराब रखा हुआ हो या शराब कहीं गाड़ करके रखा गया हो, अगर इसको ड्यूटी आदेश करेंगे तो सूंघ करके उसको पकड़ लेगा। तो पुलिस को है जो मद्य निषेध के कानून को लागू करने में बहुत मदद मिलेगी, ऐसी मुझे आशा है। उधर एसएसपी ने सभी मकान मालिकों को एक विशेष निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि मुजफ्फरपुर जिला में जितने भी अपराध होते हैं वो स्थानीय कम
अब बाहरी अपराधी ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी अपराधी यहाँ संरक्षण लेते हैं और मुजफ्फरपुर के वासी इसमें सक्रिय नहीं हो पाते, जबकि मेरा मानना है कि बहुत जागरूक लोग हैं, दिलेर लोग हैं। तो इसके लिए हमने एक व्यवस्था की है कि वरीय पदाधिकारियों में थानों को बांट दिया है और वार्ड मेंबर, मुखिया, अन्य जनप्रतिनिधि से लगातार बैठकें करेंगे और उनके सहयोग से एक एक किराएदार का हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, एक एक लॉज में कौन रह रहा है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर कोई किराएदार, मकान मालिक अगर अपने किराएदार को छुपाते हैं और वो अपराध करता है तो हम उनको अपराध को संरक्षण देने में, अपराधी को संरक्षण देने में ये कानून के तहत हम लोग सीधी कार्रवाई करेंगे। नगर में पुलिस अब अत्याधुनिक तकनीक से लैस अश्व मोबाइल वैन से रात्रि गश्ती में निकलेगी। जिले में लगातार बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर एसएसपी मनोज कुमार ने 4 अश्व वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अश्व वाहन पूरी तरह से जीपीएस से लैस है और सभी वाहनों 8 सदस्यीय टीम की रहेगी, जो पूरे जिले की सभी थानों पर 24 घंटे नजर बनाए रखेगी। एसएसपी ने बताया कि अश्व वाहन से आपराधिक घटनाओं को पूरी तरह से लगाम लगाया जाएगा। को एक अलग भेंट है मेरे तरफ से, मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से, जिसमें ये 4 अत्याधुनिक वाहन हैं, जिसमें अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान, महिला सिपाही, पदाधिकारी रात्रि के 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक शहर के 16 महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर ये तैनात रहेंगे और प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति, वाहन, आपराधिक प्रवृत्ति पर ये सीधी कार्रवाई करेंगे, तत्काल कार्रवाई करेंगे। इस शहर के थानों के अन्य गश्ती पार्टी समन्वय बनाए रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विजिबल पुलिसिंग, शहर में पुलिस दिखे, इस क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा। एसएसपी और अन्य अधिकारियों ने सुरक्षित यात्रा पुलिस बल सेवा की हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। तिरहुत जोन के आईजी नैयर हसनैन खान द्वारा जारी निर्देश के आलोक में देर रात ट्रेन या बस से उतरने वाले शहरी क्षेत्र के यात्रियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस यात्री बस सेवा की शुरुआत रविवार को की गई। एसएसपी मनोज कुमार और सिटी नीरज कुमार ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर पुलिस यात्री बस सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि देर रात शहरी क्षेत्र के यात्रियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के लिए यह बस सेवा शुरू की गई है। फिलहाल एक बस प्रतिदिन रात के 11 बजे से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से खुलेगी और स्टेशन से ब्रह्मपुरा, बैरिया, 0 माइल, झपहा, बखरी मोड़ होते हुए पुनः 0 माइल, सिकंदरपुर, बांध रोड, जेल चौक से होते हुए सुबह 4 बजे मुजफ्फरपुर स्टेशन लौटेगी। इस बार बस का संचालन मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा की गई है। एसएसपी ने कहा कि आरंभिक चरण में यह बस का परिचालन शुरू किया गया है। आने वाले समय में आवश्यकता हुई तो बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पुलिस यात्री बस सेवा के उद्घाटन के अवसर पर कई पुलिस पदाधिकारी व नगर के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। क्या दिया गया है? सबसे पहले तो होली का समय है और बाहर से लोग आएंगे शहर में, ट्रेन से उतरेंगे और अपराधी इस ताक में रहते हैं जो बाहर से आते हैं कमा करके उनको लूटा जाए, नशा खिला करके, या असुरक्षित जगह पर है जो उनके साथ घटना की जाए। कई एक ऑटो और टेम्पो वाले भी, उनकी भी शिकायत रहती है कि अपराधी बन करके ऑटो चालक बन जाते हैं और फिर यात्रियों के साथ घटना करते हैं। आईजी महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा आदेश हुआ था, इसका हम लोगों ने अनुपालन किया है और रेलवे स्टेशन से महत्वपूर्ण और संवेदनशील गंतव्य के लिए एक पुलिस बस सेवा शुरू की गई है, जो रात्रि के 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक महत्वपूर्ण ट्रेन जब आएगी तो पुलिस है जो उसको सेवा प्रदान करेगी। रेलवे पुलिस से भी इसका पर्याप्त हम लोग समन्वय करेंगे। रेलवे स्टेशन पर इसकी सूचना रहेगी और आप लोग के माध्यम से भी सूचना फैलेगी
तो लोग सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। और चूंकि निःशुल्क है, पुलिस की तरफ से है, एक अलग कार्रवाई है, तो निश्चित रूप से पुलिस को धन्यवाद देंगे, ऐसी अपेक्षा है। दिल्ली में आयोजित किसान सम्मान योजना के उद्घाटन समारोह का समाहरणालय सभा कक्ष में सीधा प्रसारण दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को दिल्ली में आयोजित किसान सम्मान योजना का किए गए उद्घाटन का सीधा प्रसारण समाहरणालय सभाकक्ष में किया गया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण का अवलोकन किया। इस अवसर पर मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से किसानों का मनोबल बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए जो योजना पूरे देश के किसान को सम्मानित के लिए उन्होंने इस योजना को बनाया, और आज पूरा देश के किसान को वो, क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है, बिहार उसमें अव्वल है और सारे लोग कहीं न कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसान को जो अभी तक सुविधा नहीं मिल रही थी, जैसे खाद की सुविधा नहीं मिल रही थी, उसकी कालाबाजारी हो रही थी, आज उन्होंने नीम कोटेड कर करके उसको रोका। किसान को बिजली नहीं मिल रहा था, डीजल के लिए वो डीजल भराने का पैसा नहीं रहने से किसान का खेती मारा जाता था। आज उनको बिजली उनके बोरिंग पर पहुंचाया जा रहा है और 75 पैसे में देने की योजना बनी है और काम शुरू हो गया है। उनको 6,000 रुपया, साफ समझिए कि कितना 1,000 करोड़ रुपया सरकार को, वह 6,000 रुपया मिलने से उनको लाभ जो होता है, उससे वो किसानी अपना बीज और समय और पटवन का काम कर लेते हैं। हम समझते हैं कि एक से एक योजना किसान के लिए बन रहा है और प्रधानमंत्री की योजना देश के लिए एक समृद्ध योजना है और देश किसान समृद्ध होगा। उसकी एक एक तकलीफ, उसको क्रेडिट कार्ड मिलना, उसको पैसा मिलना, उसको कम इंटरेस्ट पर लोन मिलना, इसके साथ साथ उसको हर सुविधा देने के लिए किसान को प्रधानमंत्री ने इस योजना का आज शुरुआत किया है और देश पूरा उस योजना के तहत अपने को गौरवान्वित हो रहा है। किसान समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। यही सूचना के साथ पूरे बिहार और हम लोग उसी को मनाने जा रहे हैं और यहाँ के भी किसानों को जो भी असुविधा होती थी उसके ऊपर में, और आज तो हम लोग कह रहे हैं कि किसान का सामान कृषि पर उद्योग लगाया जाए और उसके सामान का बाई प्रोडक्ट तैयार करा के बिहार को समृद्ध करने की जो योजना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का है वह सफल होगी। निषाद समाज के लोगों द्वारा रविवार को मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय इमलीचट्टी रोड स्थित एक निजी सभागार में निषाद समाज के लोगों द्वारा रविवार को मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय नेता भूपेंद्र यादव सहित स्थानीय भाजपा नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर निषाद समाज के लोगों द्वारा भूपेंद्र यादव को चांदी का मछली देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आने वाले चुनाव में जो पार्टी का संकल्प पत्र घोषित किया जाएगा उसके लिए समाज के सभी वर्गों की राय ली। इसके अंतर्गत प्रोफेशनल, युवा, किसान, महिला और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज मत्स्यजीवी समाज के राय जानने के लिए कार्यक्रम था। हमारे रथ पूरे देश में 300 रथ जा रहे हैं। 7,500 पेटियां जो है पूरे देश में रखी गई है और इसके माध्यम से हम देश के जनता की भावना के अनुरूप हमारे नए भारत के जो संकल्प पत्र तैयार करेंगे उसके लिए कार्यक्रम किया गया। भारत के मन की बात का कार्यक्रम है और उसके साथ ही आने वाली 3 तारीख को एनडीए की एक बड़ी संकल्प रैली होने वाली है। एनडीए की संकल्प रैली फिर से देश में मोदी जी के नेतृत्व में विकास के मार्ग की ओर बढ़ने वाली सरकार के मार्ग को प्रशस्त करेगी। ये संकल्प रैली देश में एक नया संकल्प लेकर के आएगी, जो संकल्प नया भारत बनाने का है। सुबह 10 बजे से ही लोग आ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी और तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता उस संकल्प रैली को संबोधित। नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में पुलवामा के शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
मारवाड़ी व्यायामशाला में रक्तदान महादान समूह तथा श्री महेश्वरी सभा द्वारा रक्तदान सम्मान समारोह सह रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 51 रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इसके अलावा शिविर में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य लोगों का रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि श्री महेश्वरी सभा मुजफ्फरपुर द्वारा ये प्रथम रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों का ये पहला कैंप है और अभी तक जो रिस्पांस हमें मिला है बहुत ही अच्छा और काफी सहयोग भी मिल रहा है। और सदर अस्पताल की जो टीम आई हुई है बहुत ही अच्छी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और साथ में हमारे आज 51 ऐसे मतलब रक्तदाताओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अननोन आदमियों को रक्त दिया है। ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने वो कभी जानते नहीं जिन्हें उनको बहुत ही अच्छी व्यवस्था है प्रिंस जी मोदी जी उनके और हमारे और भी बहुत स्पेशल सभाएं में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98% आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49% आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं।
मेरा नाम निधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेन 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents-Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए
संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। अपने 35 साल के कार्य अनुभव के साथ इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। 2 एकड़ के स्कूल कैंपस के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल। Admission open for nursery to class 10th. Scholarship available on the basis of admission entrance test. Limited seat available. CBSE curriculum nursery to class 10th. Melia Convent English School, Jail Chowk, Muzaffarpur, Bihar. ब्रेक के बाद आप सब का एक बार फिर से स्वागत है। श्री महेश्वरी सभा के तत्वावधान में रक्तदान में आगे रहने वाले लोगों को सम्मान आयोजित कर सम्मानित किया गया। सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मरवारी युवा मंच के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्तदान करने आए लोगों ने पाकिस्तानी झंडे को पैर से रौंद कर आक्रोश जताया। शहीदों की स्मृति में रक्तदान करने वाले लोगों को आयोजक द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया। समर्पण प्रदर्शित कर रहा है। पुलवामा में जो अभी घटनाएं हुई हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा व्यथित है, दुखी है और आक्रोशित है। कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए हमारे जवानों को जो शहीद हुए हैं और जो हैं उन लोगों के देश उनके साथ नहीं है। हम उनके साथ उनके प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं और इसके लिए मुजफ्फरपुर शहर में आज तमाम संगठन, जितनी संस्थाएं हैं, जितने संगठन हैं, जितने लोग हैं, LS कॉलेज परिसर में रविवार को आयोजित पुलिस पाठशाला में सैकड़ों छात्र छात्राओं का अधिकारियों ने मार्गदर्शन कराया। SSP के निर्देशन में LS कॉलेज के कम्युनिटी कॉलेज परिसर में चल रहे पुलिस पाठशाला में पढ़ने के लिए रविवार को सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं आए। छात्र छात्राओं को SSP मनोज कुमार सहित कई अधिकारियों और शिक्षकों ने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के मंत्र बताए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन भी किया। अटेम्प्ट तभी काउंट होता है जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गया। पता है आप लोग को, सभी को पता है।
इसलिए है फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम अभिमन्यु की तरह सारे दरवाजे तोड़ते जाना है और अंत में है जो हम लोग को सहयोग से तोड़ देना है। 7वां दरवाजा अभिमन्यु नहीं तोड़ पाया था क्योंकि सो गया था, पूरी कहानी, चक्रव्यूह की पूरी कहानी नहीं सुन पाया था। आज का क्योंकि संडे था, आज का खास लेक्चर था। शुरू में तो लेक्चर्स 2 हुए, उसके बाद खास तौर पे मैं आई थी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, एक उनके जीवन में पॉजिटिव अप्रोच जो कि आजकल धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, उस पॉजिटिव अप्रोच को डेवलप करने के लिए आई थी और चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में सक्सेस पाएँ। सकारात्मकता बहुत जरूरी होती है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के सदस्यों ने बैठक कर अपनी समस्याओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ संवर्ग ग प्रमंडलीय शाखा की बैठक रविवार को प्रधान डाकघर सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में संगठन के नेताओं ने डाक कर्मचारियों की समस्याओं की चर्चा की तथा इसके समाधान के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता बताई। साथ ही कई वर्षों से बकाये भत्ते का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर आक्रोश जताया। डाक कर्मचारी संघ संवर्ग 3 का यह कार्यकारिणी समिति की बैठक है। इसमें हम लोग डाक कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। डाक विभाग की जो वर्तमान स्थिति है उस पर जो गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है। काम करने में जो परेशानियां आ रही हैं, जो नए नए सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो व्यवस्था मिलनी चाहिए उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के यह कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें कर्मचारियों का जो व्यक्तिगत दावा है वर्षों से लंबित है। टीए और मेडिकल में लोग अपने पैसे से जाकर के जाते हैं और मेडिकल में जो पैसा खर्च होता है उसका भुगतान वर्षों से लंबित है। 13-14 से ही अभी तक 50 लाख से ज़्यादा का कर्मचारियों का बकाया है। अधिकारियों को कहा जा रहा है जो सिंगल हैंड जो एकल डाकघर सब है, अब यह परिस्थिति नहीं रह गई है कि कोई भी डाकघर को एक कर्मचारी चला सके। ऐसे में जितना भी वितरण डाकघर है उस सब को हम लोग चाहते हैं कि उस पर 2 कर्मचारी वाला किया जाए ताकि उससे विभाग के कार्य भी सुचारू रूप से हो, जनता को परेशानी नहीं हो। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इस कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई है। मनोज कुमार, हाँ, हम लोगों ने एक अभी जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। धर्मपुर हादसे के 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी प्रभावित बच्चों को मुआवजा नहीं मिलने को लेकर बच्चों के परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पिछले वर्ष धर्मपुर स्कूल के पास सड़क हादसे में 9 बच्चों की मौत तथा घायल 9 बच्चों को मुआवजा की राशि न मिलने को लेकर धर्मपुर गांव के लोगों ने सड़क जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ घंटों प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुआवजे की राशि की घोषणा के बाद भी राशि उपलब्ध नहीं कराई है। घायल बच्चों के परिजनों ने बताया कि हम लोगों की माली स्थिति ठीक नहीं है और सही से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। बोलिए। 24 फरवरी 2018 को धर्मपुर स्कूली बच्चे 9 मर गए और 9 घायल हो गए, जिसमें 1 व्यक्ति और मर गए। 10 व्यक्ति मर गए, 10 बच्चे मर गए, 8 घायल है। घायल में जिनको 5 बच्चे हैं जो अभी तक गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। एक का पैर काटना है, एक का पैर में स्टील लगाना है, एक विकलांग हो गया है और 2 व्यक्ति अभी परेशानी में पड़े हुआ है। और प्रधानमंत्री राहत हम लोग के 50,000 रुपया घोषणा किया था कि घायलों को मुआवजा मिलना चाहिए। वो साल भर हो गया, सीओ साहब अभी तक सूची नहीं भेजे हैं आपदा ऑफिस से। आपदा ऑफिस से 3 को मेरे पास नोटिस आ गया। क्या आप डीएम आवास घेराव किए थे? डीएम साहब 24 घंटा के आदेश दिए थे, या आज 10-12 रोज हो गया, उसका भी बात का कोई पालन न किया। नहीं कोई पालन हुआ, इसलिए जो है कि आज जाम किया गया। तो अभी जाम जो है कि किस लिए छोड़ा दिया गया है? प्रशासन ने आया, बोला कि कल मैं सीओ के पास ले जाऊंगा सब बच्चों को उठा के, और हम बतियाएंगे उनसे, काहे नहीं भेज रहे हैं। इसलिए जो है कि आप लोग जाम जो है कि छोड़ रहे हैं? छोड़ दिए हैं। तो क्या आपकी मांगे इस बात पे पूरी होगी? पूरी नहीं होगी तो हम लोग फिर रोड पर उतर जाएंगे, फिर अनशन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मांगे को पूरी किया जाएगा? जो अभी प्रशासन आए हैं, प्रशासन को कल करके टाइम दिए हम लोग के कि आइए थाना पर, हम लोग सीओ साहब से बात करके आप लोग को मुआवजा दिलवाएंगे जी। हाँ, जब मेरे प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया तो प्रधानमंत्री को बात को कैसे उल्लंघन कर रहा है सीओ? कि अभी तक आपदा ऑफिस से नोटिस आ रहा है मेरे पास की सूची नहीं भेजा सीओ। खबड़ा स्थित एक होटल में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर तेज प्रताप यादव को सम्मानित किया। खबड़ा स्थित एक होटल के सभागार में बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के तत्वाधान में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व राजद नेता तेज प्रताप यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया।
इस अवसर पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने पगड़ी और माला पहनाकर तेज प्रताप यादव को अभिनंदन किया। वहीं भोजपुरी लोक गायक छोटू छलिया ने इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। वैलेंटाइन समर्थकों के खिलाफ जिहाद छेड़ने वाले वैभव मिश्रा ने मुजफ्फरपुर पुलिस के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कराया है। फेसबुक पर एसएसपी को बेबाक तरीके से कटाक्ष करने तथा पुलिस द्वारा इसको लेकर पीटे जाने के बाद आज वैभव मिश्रा ने नगर थाना तथा क्यूआरटी पर सीजीएम कोर्ट में शनिवार को परिवाद दायर किया। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वैभव मिश्रा ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा जबरन पकड़कर मुझे पीटा गया। इसको लेकर सीजीएम न्यायालय में परिवाद दायर कर मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की है। आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि 14 तारीख वैलेंटाइन डे के दिन एसएसपी महोदय ने निर्देश दिया था कि वैलेंटाइन डे पे किसी भी प्रेमी जोड़ी को परेशान नहीं किया जाएगा। इस आदेश का पालन करते हुए हमने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट किया था जिसमें यह लिखा था कि मैं इसका विरोध करूंगा कोई अगर प्यार के नाम पे अश्लीलता फैलाता है। तो जैसे ही मैं उस दिन जुब्बा सहनी पार्क पे ठीक 2 बजे जब पहुंचा तो पहुंचते ही मुझे केवाटी थाना अध्यक्ष नगर थाना की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मुझे नगर थाना लाया गया और जब वहां पे मेरी बेरहमी से पिटाई की गई उस समय नगर थाना का गेट भी बंद कर दिया गया था। बाहर मेरी पत्नी और बहुत सारे अन्य कार्यकर्ता भी जो थे वो भी साथ में थे, जो बाहर से लोग आवाज देते रह गए लेकिन गेट नहीं खोला गया। उसके बाद मुझे जब मेडिकल कराया गया न्यायालय में उपस्थित करने के लिए तो मेडिकल में मुझे 220 रुपया वहां पे सिपाही महोदय ने दिया था और सिपाही महोदय के द्वारा डॉक्टर साहब ने मुझे फिट घोषित कर दिया। और उसके बाद मुझे मेडिकल के बाद मुझे जब न्यायालय में जज के समक्ष पेश किया गया तो जज साहब ने मेरी स्थिति देखकर तुरंत मुझे मेडिकल में एडमिट करने का आदेश दिया। इसके बाद मैं जेल प्रशासन के तहत मेडिकल में 2 दिन न्यायिक हिरासत में मेडिकल में एडमिट रहा। 14 तारीख को जो घटना घटित हुआ वैभव मिश्रा जी के साथ, उसको देख करके हम लोगों को भी काफी समझिए तकलीफ हुआ और इस तरह से किसी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ नहीं किया जाना चाहिए जो बर्बरता पुलिस के द्वारा किया गया है। वो सोशल मीडिया पर हम सब आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। हम एसएसपी महोदय से आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर एसएसपी महोदय इस चीज की इजाजत नहीं दिए थे तो एसएसपी महोदय इस वीडियो के माध्यम से उसका जांच करे कि किस पुलिस अधिकारी ने इस तरह से गलत व्यवहार किया है। एक आम सामाजिक कार्यकर्ता के साथ, एक नागरिक के साथ कोई अगर विरोध करता है तो शांतिपूर्ण तरीके से हिंदुस्तान के संविधान में सबको अधिकार है विरोध करने का, यहाँ सबको अधिकार है। लेकिन किसी को इतना मारना और पटक के पेशाब पिला देना जब मूर्छित हो जाए तो ये कहीं से किसी भी तरह से सही नहीं है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग निवेदन पूर्वक गरीब जन क्रांति पार्टी एसएसपी साहब से मांग करती है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। रामदयालु नगर स्थित निजी होटल के सभागार में सिम्फनी एयर कूलर कंपनी द्वारा डीलर मीट का आयोजन किया गया। रामदयालु स्थित निजी होटल के सभागार में न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा का सिम्फनी डीलर मीट का आयोजन किया गया। इस डीलर मीट में उत्तर बिहार के डीलर शामिल हुए। इस दौरान ऑफ सीजन में अच्छे बिजनेस करने वाले डीलरों को सम्मानित किया गया। जनरल मैनेजर ने बताया कि सिम्फनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है और इसमें डीलरों की काफी मेहनत है, तभी ऑफ सीजन में भी काफी अच्छी बिजनेस की गई है। आज हम लोग सिम्फनी परिवार के सारे सदस्यों को आमंत्रित किए हैं जो कि उत्तरी बिहार के हैं और लगभग 150 डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे यहाँ पे एकत्रित होने वाले हैं। हमारा इसमें उद्देश्य ये है कि सीजन स्टार्ट होने के पहले एक तो थोड़ा सा सब लोगों को मोटिवेट करें और जो पिछला काम हुआ है उसके लिए उन लोगों को रिवॉर्ड करें। तो अक्टूबर से दिसंबर में एक आहा स्कीम लॉन्च हुआ था। ऑफ सीजन के दरमियान में भी जो लोगों ने हम लोगों को बिजनेस में पार्टिसिपेट किए थे उनको संवारने और उनको रिवॉर्ड करने का ये अवसर है जिसके अंतर्गत हम लोग एकत्रित हुए हैं। और डीलर्स के लिए जो कि कंज्यूमर्स तक हमारा प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं उनके लिए जो भी चीजें रोल आउट करने वाले हैं उसकी एक झलकी यहाँ पे दी जाएगी और उसको रोल आउट किया जाएगा। सिम्फनी उन लोगों के लिए जो काफी सालों से इनको जानते हैं एक विश्व प्रसिद्ध एयर कूलर की कंपनी है। हम लोग इस कैटेगरी में 51% मार्केट शेयर के साथ विश्व स्तरीय लेवल पे हैं और इंडिया में कई सालों से नंबर 1 पोजीशन पे हैं। 61 देशों में हमारी उपस्थिति है। हम लोगों ने ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी अपने स्टार्ट किए बाय टेकिंग ओवर
बाय एक्विजिशंस। चाइना में हमने एक्विजिशंस किए, केरोलाई कंपनी का, इम्को मेक्सिको बेस्ड कंपनी है, उनका हम लोगों ने एक्विजिशन किया, और लेटेस्ट एक्विजिशन 2018 में ऑस्ट्रेलिया की जो एक कंपनी है न्यू क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज, उसका हम लोगों ने किया। इन 3 कंपनीज के एक्विजिशन से हम लोगों का ग्लोबल फुटप्रिंट काफी स्ट्रांग हो गया। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे हमारी पूरी न्यूज टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।